आज के ही दिन वर्ष 1975 25 जून और 26 जून के मध्यरात्रि में लगे आपातकालीन इमरजेंसी के विरुद्ध आज अपने जामताड़ा के मोस्ट सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक संगोष्ठी में उपस्थित हमारे सभी अभिभावकवृंद एवं तमाम साथियों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और सबके प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूँ कि आज ऐसे हमारे महानुभाव हैं जिन्होंने उस इमरजेंसी काला अध्याय को अपने आँखों से देखे हैं, अनिचक्षुदर्शी हैं, उनके साथ बीता है, वह झेला है और उन्होंने अपने मुखार बिंदों से उस काले कृत्य को हम लोगों के बीच में रखने का काम किया है। वैसे हमारे सभी अभिभावक वृंदों ने बड़े ही बारीकी से, बड़े ही विस्तारपूर्वक अपने बीच में उस इमरजेंसी के काले करतूत को रखने का काम किया है, उस काले अध्याय को हम लोगों को बताने का काम किया है। संक्षेप में बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1975 में 25 और 26 जून के मध्य रात्रि में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने निजी स्वार्थ यानी 25 जून 26 जून के मध्य रात्रि 1975 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने निजी स्वार्थ के इस देश में एक काला अध्याय को लाते हुए भारत में प्रदत्त अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करते हुए, एक तरह से कहें कि मिसयूज करते हुए, लोकतंत्र का गला घोंटते हुए, लोकतंत्र का हत्या करते हुए इस देश में इमरजेंसी लागू कर दिया और 26 जून को प्रातः अपने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश के नाम इस इमरजेंसी को लेकर संबोधित किया। मैं ये बता दूं कि 1971 में जो संसदीय चुनाव हो रहा था, उस संसदीय चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, सत्ता के तमाम मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए, भ्रष्टाचारी को करते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से रायबरेली सीट से उन्होंने जीत दर्ज कर ली और जीत दर्ज कर लेने के बाद क्योंकि अलोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र का हत्या करते हुए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से जो जीत लिया, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण सिंह जी ने, उसके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे रायबरेली सीट से, उन्होंने इस तमाम मुद्दों को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर किया इंदिरा गांधी के विरुद्ध। और उस इलेक्शन पिटीशन में इस सरकारी मशीनरी का जो इंदिरा गांधी जी ने दुरुपयोग किया था, इसकी पुष्टि हुआ अवलोकनोपरांत और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के विरुद्ध निर्णय सुनाया और जस्टिस ने निर्णय में यह फरमान जारी कर दिया कि अगले 6 वर्षों तक इंदिरा गांधी जी किसी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और किसी भी पद पर वो नहीं बनेंगे। आलम यह था कि उस समय इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का जो है सो एक लहर चल रहा है और इस व्यवस्था के परिवर्तन को लेकर के जो है जयप्रकाश नारायण जी ने एक जननायक के रूप में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन छेड़ा था। वो आंदोलन बड़ा ही उग्र रूप से इस भारत में चल रहा था और उस आंदोलन से घबरा कर और
हाईकोर्ट के निर्णय से जो है बौखला करके इंदिरा गांधी जी ने अब देखा कि इस देश में अगर मैं ही नहीं रहा तो लोकतंत्र रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया और इस प्रकार से इमरजेंसी देश में लागू हुआ। वैसे मित्रों, लगातार जब जब इस देश में कांग्रेसियों का शासन रहा है, देश से उसे कोई लेना देना नहीं है। देश के सत्ता को अपने निजी उपयोग के लिए उन्होंने सारे मशीनरी को लगाया है और भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया है। और मैं कह सकता हूं कि आज़ाद भारत से पहले जब यह देश गुलाम था और ब्रिटिश शासन चल रहा था, ब्रिटिश शासन में जिस प्रकार से दंडनात्मक और क्रूरतापूर्वक भारतवासियों के शासन नहीं की जा रही थी, उस इमरजेंसी पीरियड में इंदिरा गांधी जी ने एक काला अध्याय ला करके जो इस देश में क्रूरतापूर्वक शासन किया। जनता की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन ली गई, लोकतंत्र का हत्या कर दिया गया, सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक आंदोलन करने पर तमाम राजनेताओं को पकड़कर जेल में ठूस दिया गया। मीडिया जो है, अखबार के द्वारा सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अखबार में न्यूज नहीं आवे, इसके लिए सेंसर बोर्ड का जो स्थापना कर दिया गया। बिना सेंसर बोर्ड का, सेंसर पदाधिकारी की स्वीकृति का कोई भी न्यूज में किसी प्रकार का सरकार के विरुद्ध में कोई जो है समाचार नहीं आया। यहाँ तक कि जो है उस समय बड़े बड़े अखबारों के जो है सो बिजली की लाइन काट दी गई, उसके अखबारों को बंद कर दिया गया।